हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज एक टॉपिक हमारा ऐसा रहेगा जिसमें हम शुरुआत करते हैं एक। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस विद्रोह के बारे में जानेंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, सुनकर हैरान रह जाएंगे, पढ़कर भी। ऐसा विद्रोह था जिसने पहली बार देश को आज़ाद कराने के लिए, यानी कि लोगों के मन में ऐसी जागरूकता उठी जिससे कि देश आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मानसिकता लोगों के दिमाग में उत्पन्न हुई जिसने मानसिक रूप से लोगों को आज़ाद कर दिया था। ठीक है, लोगों को लगा था अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देश आज़ाद कर सकते हैं, अंग्रेजों से अपना छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विद्रोह की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था अपने समय में। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा 1857 का विद्रोह से कहा जाता है। विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ सैनिक की बगावत थी, इसमें सैनिकों का सबसे बड़ा रोल रहा है, उसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये जानेंगे। 1857 की बात है। शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर विवाद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो कारतूस है इस पर विवाद हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही थी इसकी? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की आशंका जताई गई थी। ठीक है, जो सिपाही थी उनके द्वारा क्या सूचना मिली थी कि जो कारतूस है इसमें आप देख सकते हैं सुअर और गाय की चर्बी मिलाई गई थी। इस वजह से दोनों धर्मों को, हिंदू और मुस्लिम के लोगों दोनों को प्रॉब्लम थी। क्यों थी प्रॉब्लम? क्योंकि ये जो कारतूस था इसे मुंह से काटकर बंदूक में डाला जाता था और बंदूक में डालने के बाद फिर वो चलाई जाती थी। इसलिए क्या हुआ, ये विद्रोह शुरू हुआ इसकी वजह से ही। ठीक है, और सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, कारतूसों को क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी से मिला हुआ था, इसलिए दोनों धर्मों को दिक्कत थी। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया। याद रखें कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, यहीं से चिंगारी पूरे भारत में फैल गई। उत्तर भारत में इसका बहुत बड़ा रोल रहा, और सबसे जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा मंगल पांडे का। याद रखना है, मंगल पांडे ने इस चीज का विरोध किया। सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ही मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ से इसकी शुरुआत यहाँ से पढ़ते हैं शुरुआत किस प्रकार से हुई। ये आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, 1857 का विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। 1857 का संग्राम भले ही तत्कालीन अंग्रेज शासन के विरुद्ध सफल न हुआ हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी गई थी। यानी कि लोगों को लगा था हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। स्वतंत्रता का अमूल्य मंत्र दिया। विद्रोह का प्रभाव परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। यानी कि ब्रिटेन के अधीन क्या हो गया था, भारत सारा ब्रिटेन के अधीन आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था 1957 में। गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिए गए थे और वायसराय पद का निर्माण करा गया था। यानी कि जो गवर्नर जनरल पद था 1957 में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और नया पद कौन सा आ गया था? वायसराय पद आ गया था, राज्यपाल जिसे बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें भारतीयों की संख्या कम कर दी गई और जाति धर्म के आधार पर विभाजन की नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश सरकार ने धर्म में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाने की बात कही। हालांकि व्यवहार में ऐसा पूरा तरह नहीं दिखाया गया। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे थे कि हम धर्म में कोई एंटर नहीं करने के, लेकिन वो सब झूठ था। और इस संग्राम में स्वराज की भावना को जन्म दिया गया। पूर्ण स्वराज की भावना की मांग किसने करी थी? पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी थी? आप कमेंट में बताएंगे। आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का आधारशिला बनी, इसको आप याद रखेंगे।
यह पराजय नहीं थी बल्कि स्वतंत्रता का दीर्घ लड़ाई थी। पहली विजय गाथा इसे कहा जाता है। 1857 का यह संग्राम भारतीयों के मन में भय हटाया और स्वतंत्रता का शवक जगाया। ये आप याद रखेंगे, मैंने आपको बताया देश मानसिक रूप से आजाद हो चुका था। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्र संग्राम, इसे सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिपाहियों का सबसे बड़ा रोल रहा है और सिपाहियों ने इसकी शुरुआत की थी। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने की थी, सैनिकों द्वारा की गई थी। ठीक है, पूरे भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। दक्षिण भारत और पंजाब का बड़ा हिस्सा शांत रहा, यानी कि दक्षिण भारत और पंजाब ने इसमें भाग नहीं लिया बिल्कुल भी। कोई कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, इसलिए से अंग्रेज से सिपाही और सैनिक विद्रोह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार सैनिकों के साथ किसान, जमींदार और आम जनता भी जुड़ी हुई थी। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीकात्मक सम्राट बनाया गया बहादुर शाह जफर को। लक्ष्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था। कई क्षेत्रों में जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, विरोध किया, इसलिए इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ठीक है, अठारह का संग्राम एक राष्ट्रीय जागरण था। यह आपका रखना है। विद्रोह के कारण राजनीतिक कारण बहुत सारे थे। लैप्स नीति, राज्य हरण यानी के राज्यों को हड़पने की नीति। ठीक है, शासक का अपमान करना, आर्थिक कारण भी बहुत सारे थे। ठीक है, व्यापार में भेदभाव, अत्यधिक कर लगाना, किसानों और कारीगरों का शोषण करना, ये बहुत सारे ऐसे आर्थिक कारण थे। सैनिक कारण कारतूस विवाद, वेतन भेदभाव, विदेश सेवा का भय, ये बहुत सारे ऐसे कारण रहे जो लोगों को परेशान करते थे। अगर आप बताऊं मैं आपको प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे आंदोलन के। मेरठ 10 मई 1857 जहाँ शुरुआत हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। आंदोलन की चिंगारी यहीं से उठी थी। उसके बाद दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया, आप याद रखेंगे। कानपुर में नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया, ये आप याद रखेंगे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। अवध लखनऊ में क्या, बेगम हजरत महल, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्थान है जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या था। 1857 के प्रमुख नेता, सबसे बड़ा रोल रहेगा मंगल पांडे का। हमने आपको बताया है मंगल पांडे ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मंगल पांडे। मेरठ छावनी में विद्रोह की चिंगारी भड़काने वाले वीर सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। इनके द्वारा ही इसका विद्रोह किया गया था। इन्होंने ही मना कर दिया कि हम इस दास्तूर का उपयोग नहीं करने के। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने इस चिंगारी को नाम दिया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की वीरांगना जिन्हें अंग्रेज से डटकर युद्ध किया। तात्या टोपे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना साहब के प्रमुख सहयोगी और विद्रोह के महान रणनीतिकार कौन थे? तात्या टोपे, ये भी आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल अवध की शासिका। ठीक है, अवध में क्या करता है इन्होंने? अवध में नेतृत्व संभाला था बेगम हजरत महल ने, ये आपको याद रखना है। नाना साहब आप देख सकते हैं, कानपुर के नेता, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। कहाँ के थे? कानपुर के नेता। ठीक है, बेगम हजरत महल अवध यानी कि उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे मेरठ। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। तात्या टोपे, नाना साहब कानपुर, ये आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर, ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, मुगल सम्राट। ठीक है, जिन्होंने शुरू में नेतृत्व किया था कौन थे? बहादुर शाह जफर। ये आपको याद रखना है, कहाँ नेतृत्व किया था, आप याद रखेंगे। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं दिल्ली, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।